आज तो बहुत ही इजी सी फरमाइश आई सालन और रोटी की। और सालन भी कौन सा, गाजरें और आलू और पालक। मेरे बच्चों का ये बहुत ही फेवरेट है, तो मेरी बहू को भी बड़ा पसंद है। तो उन्होंने बोला आज जाते जाते कि मम आज तो आप रोटी बनाना, ठंड भी बड़ी थी और ठंड में तो रोटी खाई भी जाती है। तो इधर मैंने ना गाजरें ला के तो काट ली और आलू भी साथ में काट लिए, तड़का बनाया और आलू गाजरें उसके अंदर डाल दी। जब हाफ गाजरें और आलू कुक हो गए तो इसके अंदर मैंने बेबी पालक लेके आई थी, वो वॉश करके डाल दिया। और साथ ही साथ ना आटा गूंद लिया। आटा गूंद के तो साथ बनाऊंगी पराठे। मैंने कहा आज का तो कोई मसला ही नहीं है। बच्चों ने जब भी रोटी खानी होती है तो वो यही बोलते हैं गाजरों और आलू का सालन बना लो। तो मेरे लिए ना ये बहुत ही इजी होता है और बच्चे खाते भी बड़े ही शौक से हैं। तो मैंने ना साथ में ना पराठे बनाए थे और मुझे साथ साथ ना पाकिस्तान की याद आ गई। मेरे भाइयों को भी आलू मटर गाजरें बड़ी ही पसंद होती हैं। तो जब हमारे घर में ये सालन पकता था तो उसमें फिर देसी घी डाल के रात साथ में रोटी गरम गरम और उसके ऊपर देसी घी और उसके ऊपर सालन डाल के इतना मज़े से खाना चूल्हे के पास बैठ के। आहा, उसकी तो बात ही क्या होती थी। तो जितनी सर्दी होती थी ना पाकिस्तान में तो उतना ही ना अंगीठी में कोले डाल के तो अपना रूम गर्म करना, चूल्हे के पास बैठ के खाना। तो उसका तो मज़ा ही होता था। आधी आधी रात तक ना हम चूल्हे के पास बैठे रहते थे कि इधर इतनी अच्छी आ रही है हीट। तो बड़ा मज़ा आता था उधर ही बैठे रहना, कोला लेके नीचे लिखते रहना है, सारा फर्श ख़राब करते रहना, हाथ काले करते रहना। लेकिन इतना मज़ा आता था ना, इतनी याद आ रही थी जब भी मैं ना आलू मटर गाजरें बनाती ना घर में, तो मुझे ना वो सर्दियों की शामें याद आने लग जाती हैं। तो बहुत ही अच्छा टाइम होता था वो, चूल्हे के पास बैठ के तो खाना उधर ही खाना। तो सबकी कोशिश होती थी कि चूल्हे के पास हम बैठें, हम आगे आगे होके बैठें। तो अब्बू जी ने कहना चुੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੀ ਵੜ ਜਾਓ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੀ ਵੜ ਜਾਓ, ਹਾਂ। तो इतने मैं जी आटा गूंदन लग गई। आटा गूंद के मैं कैसे पराठे बना दूंगी। तो बच्चे आने वाले थे, जल्दी जल्दी मैंने कहा अपने काम ख़त्म करूं। और फिर जब आपको पता है ना बच्चे आते हैं जॉब से तो उनको भूख लगी होती है और मेरी पूरी कोशिश होती है कि उनके आने से पहले ना मैं सारे काम अपने ख़त्म कर लूँ। तो इधर जी आटा भी मेरा गूंदा गया, हंडिया भी मेरी ऑलमोस्ट हो गई थी। तो अब बारी थी पराठों की। तो अब मैं बनाऊंगी पराठे और फिर सबको सर्व करूंगी। और माशाल्लाह से बच्चों ने बहुत ही शौक़ से ना खाया था और बहुत मज़ा आया। मुझे खुद सब्ज़ी का सालन इतना पसंद होता है। मुझे इतना ना गोश्त का सालन इतना अच्छा नहीं लगता, चिकन इतना अच्छा नहीं लगता जितना मैं शौक़ से ना सब्ज़ी का सालन खाती हूँ। आलू बैंगन हो गए, गाजरें हो गई, गोभी हो गई, दालें हो गई। तो जब ये चीज़ें पकती हैं तो मैं बहुत ही ज़्यादा शौक़ से ना ये सारी चीज़ें खाती हूँ। तो बस ऐसे ही काम करते करते मुझे याद आई थी अपने भाई की, अपनी बहनों की और सारा। और साथ में मुझे याद आ गया कि हम छोटा सा ना उधर लेते थे टिक्की बनाने के लिए पेड़ा। तो कहते थे हमें थोड़ा सा आटा दो, हमने बनानी है रोटी, छोटी सी टिक्की बनानी। तो ऐसी टिक्कियाँ बनाते बनाते कि कब मैंने ना गोल रोटी बनानी शुरू कर दी मुझे पता ही नहीं चला। तो खेल खेल में ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब भी अपनी बच्चियों को खेल खेल में ये सारी चीज़ें सिखा दिया करें तो इजी होगा, उनको काम लगाया करें। तो जब काम करती है ना छोटी एज में तो उनको आदत भी हो जाती है और उनको मुश्किल भी नहीं लगता। ये देखें कितनी अच्छी गोल रोटी बनी। तो इधर बेटा आ गया था काम से, तो मैंने कहा उसको मैं जल्दी से खाना दे दूँ, मेरे बेटे को भूख लगी थी। और सालन इतना मज़े का था, सब ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की और बहुत ही मज़े से ना इन्होंने पराठों के साथ ना ये गाजरें, आलू और पालक का ना जो सालन था वो खाया। तो अब मेरा काम होने लगा है ख़त्म। सब ने खाना खा लिया है तो अब मैं किचन साफ़ करूँगी, अपने हस्बैंड जी को भी खाना दूँगी और इसके बाद चाय पिएंगे और बस फिर आराम से बैठ के अपना पसंदीदा ड्रामा देखेंगे। तो छोटा बेटा आ गया तो वो कहता कि मुझे नमकीन पराठा खाना है, तो उसके लिए ये इधर नमकीन पराठा बन रहा था। सबकी आपको पता है फ़रमाइशें पूरी करनी पड़ती हैं सबके। जो टेस्ट वो होता है डिफ़रेंट डिफ़रेंट होता है। किसी ने पराठा खाना, किसी ने रोटी खानी है और किसी ने ना
कुछ खाना है। तो मैं भी ऐसी हूँ कि मैं सबकी फरमाइशें पूरी करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है सबको